क्लास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर। अब हमने डिफरेंट ट्रांसमिशन चैनल्स देखने हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम वायर के थ्रू जो है वो कैसे ट्रांसमिट करवाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू कैसे जो है वो ट्रांसमिट करवाएंगे, और अगर हमने स्पेस में ट्रांसमिट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर ले लेते हैं और इसमें हम डिस्कस करते हैं टेलीफोन को, क्योंकि टेलीफोन में जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम वायर के थ्रू ही जो है वो ट्रांसमिट करवाते हैं। तो अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको 1886 में जो है वो डिस्कवर किया था। उससे पहले जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत मुश्किल थी। आवाज़ का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना एक मुश्किल काम था। ख़त के ज़रिए, जैसे कि आपको पहले भी बताया है, वो कम्युनिकेशन होती थी जिसमें बहुत टाइम लगता था, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। डाकिया पहले ख़त लेता, फिर दूर दराज के इलाकों में उसको पहुंचाना, और इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर कोई बहुत ज़रूरी बात भी होती थी तो वो बहुत जो है वो लेट जो है वो ट्रांसफ़र होती थी। तो ये आप एक किस्म का इसको समझ लें कि पहली पेशरफ्त थी डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ, और इसमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो शामिल थी, क्योंकि एक चीज़ उनकी जो मोटिवेशन थी उनकी फैमिली भी थी, क्योंकि उनकी मदर और वाइफ जो थी वो डेफ थी। तो उनका स्पीकिंग एंड हेयरिंग में जो है वो काफ़ी उनको शुरू से ही जो है वो रिसर्च कर रहे थे। तो ये वाक़या है एक दिन का, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उनके फ़ेलो जो थे, उन वाटसन जिनका नाम था, उन्होंने एक कमरे में टेलीफोन, एक कमरे में उसका जो है वो एक किस्म का ट्रांसमीटर रखा और दूसरे कमरे में रिसीवर जो था वो पड़ा हुआ था। तो जो पहला जुमला अलेक्जेंडर ने बोला वाटसन से वो ये था कि मिस्टर वाटसन, कम हेयर, आई वांट टू सी यू। तो ये पहला जुमला था जो ट्रांसमिट हुआ था टेलीफोन के ज़रिए। और फिर जो मिस्टर वाटसन थे वो आए उनसे देखने के लिए, और वो बड़े हैरान हुए कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये उनकी कामयाबी थी बहुत मेहनत के बाद, कि जो मेरी आवाज़ है वो ट्रांसमिट हो गई है। तो देखते हैं आगे हम कि जो हमारे पास टेलीफोन है उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है। तो मेटल रीड जो है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक कॉइल और वाइब्रेटिंग डायफ्राम जो है इसकी मेन कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये बनता है। उसके अलावा जो टेलीफोन सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक माइक्रोफोन है और जो एयर पीस है। अब जो माइक्रोफोन है ना वो एज अ ट्रांसमीटर काम करता है, और जो एयर पीस है वो हमारे पास एज अ रिसीवर काम करता है। उसके अलावा जो माउथ पीस है हमारे पास, और जो रिसीवर है हमारा एयर पीस जो है, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें कार्बन ग्रेन्यूल्स और एक थिन मेटल डायफ्राम जो है वो होता है। सबसे पहले हमने जो है वो माउथ पीस की वर्किंग देखनी है कि जब हम माउथ पीस में बोलते हैं, जो साउंड वेव्स हैं वो वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस करती हैं, तो इसकी वजह से डायफ्राम है वो वाइब्रेट करता है, और जो डायफ्राम है उसकी स्लाइड सी वाइब्रेशन जो है, जो उसके साथ कार्बन ग्रेन्यूल्स अटैच है, उनको कंप्रेस कर देती है, और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो वायर के थ्रू जो है उसमें से फ्लो करना शुरू कर देता है। यानी साउंड वेव को क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? माउथ पीस में। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये ट्रांसमिट की जाते हैं वायर्स के थ्रू रिसीवर एंड पे, जहाँ से इसको रिसीव किया जा रहा है, यानी एयर पीस में। अब यहाँ पे क्लास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है जो फ्लो कर रहा है, अब इसको वापस आपने साउंड वेव में कन्वर्ट करना है ताकि आवाज़ सुनी जा सके। तो इसके लिए क्या होता है कि जो रिसीवर है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना पे काम करेगा, प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो होगा क्या कि जब करंट फ्लो करेगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करेगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसमें से पास होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या करेगी, जो मेटल डायफ्राम रिसीवर में लगा हुआ है उसको अट्रैक्ट कर देगी। जब उसको वो अट्रैक्ट करेगी तो दोबारा से डायफ्राम में वाइब्रेशन होगी, और ये जो वाइब्रेशन डायफ्राम में हो रही है ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो रिसीवर का काम है वो ट्रांसमीटर के काम का रिवर्स है, या उसका जो प्रिंसिपल है उसके रिवर्स है।
तो आगे आप इसकी यहाँ पे एक वर्किंग भी देख सकते हैं। ये देखेंगे, ये पूरा एक जो है हमारे पास टेलीफोन सेट है जिसमें माउथ पीस और रिसीवर है, ठीक है। माउथ पीस हमारा ट्रांसमीटर है। अब ये देखें कि साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स जो हैं क्या करेंगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगी, जिससे जो डायाफ्राम है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, और जो डायाफ्राम के साथ कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं ये जो है क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। अब ये जो करंट है ये फ्लो करेगा, और जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जब रिसीवर तक पहुंचेगा तो रिसीवर में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो डायाफ्राम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। जब वो डायाफ्राम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो डायाफ्राम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और जब डायाफ्राम वाइब्रेट करेगा तो दोबारा जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो इसकी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से टेलीफोन में जो है वो सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीविंग एंड तक जो है वो पहुंचाया जाता है। और ये जो है वो सॉकेट लगी हुई है जिससे जो हमारा टेलीफोन होता है वो कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्लास इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में 1246 किलोमीटर पर आवर है, और ये दूर दराज की जगहों पे जो है वो नहीं जा सकती क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो कम है। तो इसलिए क्या करते हैं हम इसको जो ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करते हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो दूर दराज की जगहों पे पहुंचा सकें। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, और ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब तूफ़ान वगैरह आता है तो आपको पहले लाइटनिंग पहले दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू थंडर की आवाज़ से, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो जब भी तूफ़ान वगैरह आता है तो आप पहले लाइटनिंग को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, और जो थंडर की आवाज़ है, जो साउंड है बादल के गरजने की आवाज़, वो आपको बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट आपका होम टास्क है, और होम टास्क ये है कि आपने ये टॉपिक जो 2 आपको करवाए गए हैं अच्छे से याद करने हैं, इनको समझना है और इस टॉपिक को फिर लिखना भी है। और एक आपकी ये होम असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन ये है कि वाई माइक्रोवेव वेव्स आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स। तो अगर आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा लेक्चर के बीच में ही। तो ये होम असाइनमेंट है, जब आप आएंगे छुट्टियों के बाद तो ये चेक की जाएगी।